welcome in math class by JP sir. Today topic is progression. This is second class. In first class we sum examples based on nth term. आज हम लोग सम ऑफ एपी देखेंगे. जैसे एक एपी दिया हुआ है 199.97 इस एपी का सम निकालना है यानी योगफल निकालना है. तो गिवन एपी इज 101.99.97 ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि नंबर जो है वो लेस होते जा रहा है, घट रहा है. जिसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 101 है और आपका कॉमन डिफरेंस d t2 माइनस t1 ये 99 माइनस 101 यानी -2 है. और लास्ट टर्म आपका 47 है. लास्ट टर्म 47 है. इसको हम लोग nth टर्म नाम लिख लेंगे. nth टर्म यानी nवा पद. और यहां से n का वैल्यू निकालेंगे. तो राइट साइड में फार्मूला लिखिए. अब इस फार्मूले में a और d पुटअप कर देंगे. 101 प्लस n-1 d आपका है -2. अब ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप या तो 101 को राइट साइड लेके सोल्व कर सकते हैं या -2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं. तो अगर 101 को राइट साइड ले जाया जाए तो आपका राइट साइड में हो जाएगा 47 माइनस 101. तो n-1 ये हो जाएगा 11 माइनस 7 4 और 9 माइनस 4 5 यानी -54 और ये -2 से डिवाइड कर देंगे. ये आपका आएगा 27 आया. Therefore n इक्वल टू 28 यानी 101 और 47 के बीच में 28 नंबर है. अगर पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 80 तो आपका आंसर हो जाएगा 28. लेकिन यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द सम. देयरफॉर सम ऑफ एपी n/2 a प्लस l. आप a प्लस l से भी निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वहां से भी निकाल सकते हैं. ये आपका हो गया 28/2. फर्स्ट टर्म है 101 और लास्ट टर्म है 47. ये कैंसिल करके 14 आया. 14 इंटू 148 इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर मिल जाएगा. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल है. एक सीरीज है एपी में जिसका लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है और वहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे. उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद सम निकाल लेंगे, योगफल निकाल लेंगे. अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ एपी इज 11. एक एपी है जिसका सम 11 दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उसी क्वेश्चन में है कि लास्ट टर्म भी निकालना है. तो एपी आपका है 26 प्लस 21 60 प्लस 11. इस एपी का फर्स्ट टर्म ये है आपका 26 और कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सर्वांतर भी कहा जाता है। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म से निकालेंगे 21 माइनस 26, ये -5 निकला। इसको डी से नाम लिखिए, फर्स्ट टर्म को ए से नाम लिखिए। अब सम मान लेंगे कि लेट सम टू एन टर्म इक्वल टू 11 जो दिया गया है उसको एन टर्म का सम यानी योगफल मान लेंगे, योगफल दिया हुआ है। अब राइट साइड फार्मूला पुटअप करें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 11। n/2 a आपका है 26, n-1 d है -5, n/2 को आप राइट साइड ले जाएंगे, 52 माइनस 5n प्लस 5 इक्वल टू 11 इंटू, आगे आपका हो जाएगा 52 प्लस 5 57 माइनस 5n इक्वल टू 20, 57n माइनस 5n स्क्वायर इक्वल टू 22। ये n स्क्वायर का टर्म जो है नेगेटिव है, इसलिए इसको राइट साइड ले जाए। ये हो गया 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 20। ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका फैक्टर किया जाएगा तो 22 इंटू 5 ये आपका हो गया 110। 110 का फैक्टर करेंगे 5 टू द 10, 5 टू द 10 11, ये फैक्टर होगा 110 का फैक्टर 55 इंटू 2 लेंगे और 55 प्लस 2 क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। 5n स्क्वायर, अब ये साइन नेगेटिव है, ये दोनों नंबर नेगेटिव में लेना पड़ेगा, -55n माइनस 2n प्लस 22 इक्वल टू 0। फैक्टर करना आपको मालूम होगा, उसके लिए कांस्टेंट टर्म का साइन को देखना पड़ता है कि ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो बीच वाला नंबर ऐड करके लाना है, अगर ये माइनस है तो बीच वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लाया जाता है। अब ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे 5n, आपको मिलेगा n माइनस 11, ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे -2, फिर कॉमन मिलेगा n माइनस 11। अगेन कॉमन का कॉमन निकालेंगे n माइनस 11 इंटू 5n माइनस 2। अब देखिए जो सेकेंड फैक्टर आया इससे नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा, n का वैल्यू 2/5 हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक टर्म को लेकर बढ़े, n माइनस 1 11, n इक्वल टू 11। यही आपका हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इज 11, यानी सम भी 11 दिया हुआ है और n का वैल्यू भी 11 ही यहाँ मिला। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है लास्ट टर्म निकालिए, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, ये जो n का वैल्यू निकला 11, यानी 11 टर्म जो होगा इस AP का लास्ट टर्म कहलाएगा। तो लास्ट टर्म आप निकाल लेंगे, Therefore लास्ट टर्म यानी 11th टर्म। अब 11th टर्म को लिखना है तो उससे जितना नंबर है
उससे एक कम करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 10b। a आपका है 101, d है -5, यानी 101 माइनस 50, ये आ गया 51 आया। ये आपका आंसर हो गया लास्ट टर्म का, कि लास्ट टर्म 51 होगा। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इस नंबर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसलिए इसको ओमिट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 1 + 6 + 11 + ... x = 148। यानी एक एपी है जिसका लास्ट टर्म x है और जिसका सम 148 है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो गिवन एपी जो है, गिवन एपी, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको 1 है, कॉमन डिफरेंस t2 - t1 6 - 1 5 है। अब 148 जो है उसको सम मान लेंगे, सम ऑफ n टर्म। ये आपका 148। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला पुट अप कीजिए, 2a + n - 1 × d 148। अभी इसके पहले एग्जांपल जो देखे वही सेम एग्जांपल है। n/2 a हो गया 1, n - 1, d है आपका 5, 148। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। n 2 + 5n - 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 148 × 2, n 5n - 3, और ये हो गया 6 9 296। n से मल्टीप्लाई कीजिए, 5n² - 3n, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे 296। तो ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। उसको लिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा 5 × 296 का। तो 296 का आप फैक्टर करें 6 से 20, 6 से नहीं जाएगा, 3 4 से कीजिए, 4 7 28, 4 4 16, 2 से 37, ये आ गया 37 × 4 × 2, और ये 5 पहले से है। अब देखिए ये साइन माइनस है, तो दो नंबर ऐसा लेना होगा जिसका माइनस यानी डिफरेंस 3 आना चाहिए। 5 10 40, ये हो गया 37 × 40, तो फैक्टर होगा 5n²। अब ये माइनस है तो आपको ध्यान देना है कि बड़ा नंबर माइनस लेंगे, छोटा नंबर प्लस लेंगे। -40n + 37n - 296, ये आपका फैक्टर हो गया।
40 प्लस 37 मिलके क्या हो गया, -3 हो गया। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ये दोनों में कॉमन गया 5n n माइनस 8, यहाँ 37 कॉमन निकाल दीजिए, n माइनस 8, अगेन टेकिंग कॉमन n माइनस 8 इंटू 5n प्लस 37 इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं कि सेकेंड फैक्टर से आपको n नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता है, इसलिए आप इक्वेशन से ही इसको रिमूव कर देंगे। n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n हो गया 8। यानी ये x 148 जो है वो 8 टर्म का सम है। अब ये जो x दिया हुआ है, लास्ट टर्म x है, तो ये लास्ट टर्म जो है ये 8 टर्म कहलाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म इज x, therefore 8 टर्म इक्वल टू x। अब 8 टर्म निकाल लेंगे, a प्लस 7d इक्वल टू x, therefore x इक्वल टू a आपका है फर्स्ट टर्म 1 प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस है 5, यानी ये मिला 1 प्लस 35 यानी 36। ये आपका x का वैल्यू जो लास्ट टर्म दिखाया गया है वो x का वैल्यू क्या मिला, 36। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 148 को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो AP का सम है, सम यानी योगफल है, और इस योगफल से हम लोग नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालने के लिए जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में n दो जगह इंटू में लिखा रहता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, और ये x जो है, n जो 8 आया, जिसके चलते x जो है वो AP का 8वां टर्म यानी 8 टर्म कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज गिवन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको n टर्म का सम n के फॉर्म में दिया गया है, और तब क्वेश्चन है कि 164 जो है उस AP का कौन सा टर्म कहलाएगा। ये जो दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। इस सम में n का वैल्यू 1 2 3 कम से कम 3 नंबर पुट करेंगे, ये मिलेगा S1 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यानी 3 प्लस 5 8 हो गया। S2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ये आपका हो गया 10 और 12 22। सेम तरीका से S3 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ये हो गया 15 और ये हो गया 27, 15 प्लस 27 42 हो गया। तो कम से कम 3 वैल्यू पुट करेंगे, S1 1 2 3। S1 का मतलब हो गया सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का मतलब हो गया यही फर्स्ट टर्म आपका कहलाएगा। फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू S1 और ये मिला 8। सेकेंड है S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म,
दो टर्म का योगफल 22 है और एक टर्म का योगफल 8 है। तो सेकेंड टर्म T2 निकालने के लिए S2 में S1 को माइनस कर देंगे। दो टर्म का योगफल में एक टर्म के योगफल को घटा दीजिए, जो आएगा 14। ये आपका सेकेंड टर्म मिला। उसी तरह थर्ड टर्म निकालने के लिए तीन टर्म का योगफल में दो टर्म के योगफल को माइनस कर देंगे। तो तीन पद का योगफल है 42, इसमें दो पद का योगफल 22 को घटा देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा ये आपका थर्ड टर्म कहलाएगा। तो इस तरह से एपी आपको पता चला 8, 14, 20, ये आपको एपी मिल गया। इस एपी का अब फर्स्ट टर्म आपका 8 है, यहां से निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 14 माइनस 8 यानी 6। अब जिस नंबर को चेक करने के लिए कहा गया कि 164 एपी का कौन सा पद होगा, तो देयरफॉर या मान लेंगे nth टर्म इक्वल टू 164। फॉर्मूला पुट अप कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। a आपका है 8, d है 6, 164। इसी को सोल्व करेंगे, 8 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 164। आपका हो गया 6n प्लस 2 इक्वल टू 164। ये हो गया 6n इक्वल टू 162। Therefore n इक्वल टू 162/6। 6 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 7 टाइम्स, यानी n का वैल्यू क्या निकला 27। यहाँ नंबर ऑफ टर्म, which term of this AP is 164, तो आंसर क्या आएगा 27 टर्म इज 164। 27वां पद जो है वो 164 है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। आप उसको ट्राई करेंगे कि एक एपी का n टर्म का योगफल सम n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस सम में आप n का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करें, S1, S2, S3 निकालें। अब T1 यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो S1 के इक्वल होगा। T2 निकालने के लिए S2 में S1 को माइनस कर दें, T3 निकालने के लिए S3 में S2 को माइनस कर दें, और इस तरह से एपी का पहले पता लगाएं। और एपी का जब पता लग गया तो हम लोग जो नंबर यहाँ दिया गया है उस नंबर से n का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। शुरू से 200 प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n प्राकृतिक संख्या का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ऐसे नेचुरल नंबर लेंगे 1, 2, 3, 4 और उसको सम का फार्मूला एपी में पुटअप करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये आप याद रखिए कि n प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पूछा गया 200 नंबर का,
therefore sum of 200 natural numbers, 200 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, इसमें पुटअप कर देंगे 200 इंटू 200 प्लस 1/2, ये हो गया 200 इंटू 200 1/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो गया 20,100 हो गया। तो आप जितना भी नंबर चाहें इस फॉर्मूले से पुटअप करके निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए फाइंड सम ऑफ नंबर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 25 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टू 25 स्क्वायर का सम निकालना है। तो उसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, इसका सम आप याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। अब आपको सम निकालना है 1 से लेके 25 तक, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 25 का स्क्वायर, इसका सम के लिए इस फार्मूला में n का वैल्यू 25 बैठा देंगे, 25 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 25 प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गया 25 इंटू 26 इंटू 51/6, 2 से कैंसिल करेंगे 3 13, 3 से कैंसिल करेंगे 70, तो हो गया 75 25 और 7 32, 325 इंटू 7, 7 दूनी 14, 3, तो आपको मिलेगा 7 5 12 4 1 5, ये 5 5 2 5, ये आपका सम मिला 1 से लेके 25 तक के वर्गों का योगफल। तो जितना भी कहा जाए लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर का सम निकालना है तो उसका लिए फार्मूला याद कीजिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और इनका वैल्यू जहां तक पूछा जाए पुटअप कर देंगे, तो ये निकला 5525। अगले क्लास में हम लोग जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।